अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉमन रीज़न जो इंडिया में यूट्रस रिमूवल का है वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग। हिंदी में पंजाबी में कहते हैं पेड़े की बीमारी कि भाई खून बहुत चल रहा है। इट इज़ अ मेजर सर्जरी, ये कोई मजाक तो है नहीं। आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। शुगर की बीमारी, रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर वो भी 1.5 टाइम ज़्यादा है, एंड बोन डिजीज़। तो ये तीनों बीमारियां तो आप अपने लिए इनवाइट कर रहे हैं जब आप अपने हिस्टेरेक्टमी को टाइम से पहले करवाना चूज कर रहे हैं। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी गर्भाशय निकलवा देना, हमारे मुल्क में बहुत सारी महिलाएं ये ऑपरेशन करा रही होती हैं। वजह अक्सर ये बताई जाती है कि पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग का होना, बहुत ज़्यादा खून गिरना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेवजह इस ऑपरेशन को नहीं कराना चाहिए? ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बच्चेदानी निकलवाने का महिलाओं की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो लगता है कि सिर्फ हिस्टेरेक्टमी करवा ली, बच्चेदानी निकलवा दिया और उसके बाद बड़ी आसान चल रही है ज़िंदगी। ऐसा होता नहीं है। इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि कब बच्चेदानी का ऑपरेशन कराना चाहिए और किन हालात में इसे अवॉइड कर सकते हैं। उसके अलावा जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो अपना सकते हैं। डॉक्टर सीमा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हिस्टेरेक्टमी यानी बच्चेदानी का ऑपरेशन, जब बच्चेदानी निकाल दी जाती है, कई बार ये बहुत कॉमन है। एक किसी भी महिला को ज़्यादा पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो महिलाओं को मैंने ये कहते सुना है कि बच्चेदानी हमने निकलवा दी। तो क्यों बच्चेदानी का ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है और कब बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, किन हालात में अवॉइड करना चाहिए, आज हम ये डिस्कस करें। राजिंदर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, है ना, वो भी इस विचार के साथ बहुत लिबरल हैं कि अगर गायनी की थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई, चाहे वो वेजाइनल डिस्चार्ज है उनका जो नहीं ठीक हो रहा, जिसको लिकोरिया कहते हैं, बहुत सारे महिलाएं मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखी हैं, जब वो हिस्टेरेक्टमी के बाद परेशानियों के साथ हमारे पास आती है और मैं पूछती हूँ आपने यूट्रस क्यों रिमूव करा दिया, तो वो कहते हैं मैम हमारा लिकोरिया ठीक ही नहीं हो रहा था। जबकि एज डॉक्टर्स हमें पता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो है वो इवन हिस्टेरेक्टमी करने के बाद भी रह सकता है, क्योंकि उसका प्राइमरी कारण वेजाइनल इन्फेक्शन है। अगर हम उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो अकेले यूट्रस को निकाल के वो लिकोरिया की समस्या तो तब भी हल नहीं होगी। सो लिकोरिया वन ऑफ द कॉमन रीजंस है जिसके लिए जो महिलाएं हमारी कम पढ़ी लिखी हैं, या जो गांव और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, या फिर उनके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इतना बढ़िया नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छी मेडिकल केयर, तो वो सीधा साधा जाके अपना यूट्रस निकलवा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉमन रीज़न जो इंडिया में यूट्रस रिमूवल का है वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसका मतलब है आप हिंदी में पंजाबी में कहते हैं पेड़े की बीमारी कि भाई खून बहुत चल रहा है, या हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जिस पे हमने पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड किया। तो कोई भी पीरियड की डिस्टर्बेंस, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, लेडीज़ को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कर देती है कि वो जाके अपना यूट्रस रिमूव करा दें। और अनफॉर्चुनेटली जो रूरल पॉपुलेशन के लोग हैं, जो गांव जैसी जगह में रहते हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, वो ऐसे डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं जो शायद गायनी के स्पेशलिस्ट नहीं है, स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, केवल जनरल सर्जन्स हैं या उससे भी कम क्वालिफाइड हैं। तो वो भी उनको गाइड कर देते हैं कि ठीक है, एक ही तरीका है, आप बच्चेदानी निकालो और आपकी समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। पर ये पेशेंट्स को कोई नहीं समझाता कि यूट्रस रिमूव करने से जिस चीज़ को सर्जिकल मीनोपॉज कहते हैं, जो रजनोवृत्ति नेचुरली हमारी 47 की एज में आनी चाहिए, वो अगर कोई 35 साल पे अपने बच्चेदानी निकालेगा तो उसके बॉडी में वो सारे चेंजेस 15 या 20 साल प्रीपोन हो जाएंगे। ये क्या बच्चेदानी निकलवाना इतना आसान है? देखिए, आसान, इट इज़ अ मेजर सर्जरी, ये कोई मजाक तो है नहीं। ये फैमिली प्लानिंग की तरह जैसे ट्यूब बंधवाने वाला नसबंदी का ऑपरेशन है, वो माइनर ऑपरेशन है, डे केयर ऑपरेशन है, इट इज़ अ मेजर ऑपरेशन। चाहे आज के टाइम पे यूट्रस का रिमूवल दूरबीन से हो सकता है, लैप्रोस्कोपिकली हो सकता है, या फिर ओपन सर्जरी हो सकती है। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई जानलेवा ऑपरेशन है, लेकिन कोई भी मेजर सर्जरी जो मेडिकली इंडिकेटेड नहीं है
उसको कराने में तो कोई भी समझदारी नहीं है, क्योंकि किसी भी सर्जरी की तरह हिस्टेरेक्टमी से डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, ब्लड लॉस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, डिलेड रिकवरी की वजह से एंड लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जिनको कहते हैं हम कि आप देखिए कि जिन महिलाओं में हिस्टेरेक्टमी समय से पहले करी जाती है उनमें 1.5 टाइम्स इंसिडेंस है हाइपरटेंशन का, क्योंकि बीपी की बीमारी ब्लड प्रेशर बढ़ने का उनमें 1.5 गुना रिस्क ज्यादा है। उनमें 1.7 टाइम्स रिस्क ज्यादा है बोन डिजीजेस का, हड्डियां कमजोर होना, जिसमें हमने कहा है कि मेनोपॉज के बाद या मेनोपॉज के दौरान कैसे आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, और ऑस्टियोपोरोसिस। तभी महिलाएं जब कितने हमने इंसिडेंट्स देखे हैं, जब थोड़ी सी उम्र ज्यादा होती गिरती है तो हड्डी टूट जाती है। बिल्कुल, या वो हिप का फ्रैक्चर है या वो यहाँ पे कलाई का फ्रैक्चर है, ये बहुत कॉमन है लेडीज में आफ्टर मेनोपॉज। सो रिस्क ऑफ डायबिटीज जिसको हम कहते हैं कि शुगर की बीमारी, रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर वो भी 1.5 टाइम्स ज़्यादा है, एंड बोन डिजीज। तो ये तीनों बीमारियां तो आप अपने लिए इनवाइट कर रहे हैं जब आप अपने हिस्टेरेक्टमी को टाइम से पहले करवाना चूज़ कर रहे हैं। फिर और ये देखा गया है कि इंडिया में बहुत यंगर एज ग्रुप 30 से 35 साल, 35-37 साल, इस उम्र में भी लोग अपनी हिस्टेरेक्टमी रिमूव भी करवा लेते हैं, और वो मेडिकल प्रोफेशनल्स भी हैं जो ये सर्जरी ऑफर भी करते हैं। तो डेफिनेटली हम आज के अपने इस टॉक के ज़रिए सबको जागरूक करना चाहते हैं कि बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में एक इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है जिसको मायरीना कहते हैं, जो एक कॉपर टी की तरह हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस है, जो यूट्रस के अंदर जब हम इंसर्ट करते हैं तो 5 साल के लिए आपके हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग से आपको छुटकारा मिल जाता है, आपको हैवी पीरियड नहीं आता है, आपका बर्थ कंट्रोल हो जाता है, और अगर आपने 40 पे इंसर्ट कराई तो हो सकता है 45 तक आपका मेनोपॉज हो जाए। तो इट इज़ अ नॉन सर्जिकल ऑप्शन जिससे आपके एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग को हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा मेडिकल साइंस में मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा खून आ रहा है ड्यूरिंग पीरियड्स तो आप बच्चेदानी निकलवा दें, क्या विकल्प होते हैं इलाज के? एक मेथड हमने मायरीना डिस्कस किया, और जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स पॉसिबल हैं वो मेडिसिन्स हैं। आजकल बहुत सारी मेडिसिन्स हैं जिनसे हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जो यूट्रस या जिसको बच्चेदानी में रसौली कहा जाता है उसको भी श्रिंक कर सकती हैं। उन दवाइयों के साथ 3 से 6 महीने तक पीरियड नहीं आता है, इंजेक्शंस अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक ऑप्शन है जिससे कि यूट्रस की लाइनिंग, जैसे हमने पहले बात करी थी कि कुछ मरीजों में यूट्रस की लाइनिंग की थिकनिंग की वजह से भी हेवी फ्लो होता है, तो वो लाइनिंग को श्रिंक करने के लिए लेज़र थेरेपीज़ हैं, बैलूनिंग है, जिसके साथ हम उनको बच्चेदानी के ऑपरेशन को बचा सकते हैं। सो अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे तो चाहे हिस्टेरेक्टमी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सर्जरीज है, लेकिन बहुत जुडिशियसली ऑफर करी जाती है। अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे ही हिस्टेरेक्टमी जो है वो बहुत जल्दी पेशेंट्स को ऑफर करने में आ जाती है। बाकी सब जगह पे कोशिश करी जाती है कि यूट्रस को सेव किया जाए। पर मेरा अब सवाल ये है, कोई भी महिला जब परेशान होती है, बहुत ज़्यादा उसको ब्लड आ रहा है पीरियड्स के दौरान, तो वो डॉक्टर के पास जाती है, और अगर डॉक्टर सलाह दे देते, मैं उन वहाँ की बात कर रही हूँ, जैसे हम गाँव की बात कर रहे हैं, वहाँ पे पता नहीं वो किस डॉक्टर के पास जा रही है, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं या नहीं, तो क्या ये अब जब सरकार भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं, आप महिलाओं को थोड़ा जागरूक करिए, डॉक्टर्स को भी जागरूक उन एरियाज़ में करना चाहिए कि वो महिलाओं की तुरंत बच्चेदानी निकलवाने की सलाह उनको ना दें? एग्जैक्टली। सो जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट ने भी ये मुहिम शुरू करी है जिसके अंडर वो यंग एज पे हिस्टेरेक्टमीज या जो अनइंडिकेटेड हिस्टेरेक्टमीज हैं जिसमें किसी और मेथड से ये ऑपरेशन बच सकता था, उसके लिए उन्होंने इंटरवेंशंस शुरू करी हैं। जैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स को ऑडिट करना कि हर प्राइवेट हॉस्पिटल को अपना डेटा देना पड़ेगा कि अगर आपने ऑपरेशन किया है तो किस इंडिकेशन के लिए किया है, क्या ये जस्टिफाइड है कि नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑडिट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसी तरह से जो आशा वर्कर्स हैं या ग्राउंड लेवल पे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको अवेयर किया जा रहा है। बहुत सारे बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जागरूक किया जा
जा रहा है कि हमें अननेसेसरी हिस्टेरेक्टमीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसके लेडीज के हेल्थ के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो अब किन हालात में आपको लगता है बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन ज़रूरी हो जाता है, उसके बिना कोई गुजारा विकल्प नहीं नहीं? रजिंदर, जैसे हम फाइब्रॉइड्स की बात करते हैं, मैं अपनी महिलाओं को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हर फाइब्रॉइड के लिए यूट्रस निकालना ज़रूरी नहीं है। एक ऑपरेशन है जिसको मायोमेक्टमी कहते हैं, जिसमें हम दूरबीन से सिर्फ आपका फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं बच्चेदानी में से। अगर किसी का सिंगल फाइब्रॉइड है तो आप यूट्रस मत निकलवाइए, केवल फाइब्रॉइड रिमूव करा लीजिए, उससे आपकी हिस्टेरेक्टमी बच सकती है। एंड सेकेंडली, अगर किसी के बायोप्सी में कुछ कैंसर का शक आ रहा है तो डेफिनेटली फिर आपको हिस्टेरेक्टमी कंसिडर करना है, या कैंसर है ही तो भी हम हिस्टेरेक्टमी अवॉइड नहीं कर सकते। सेकेंडली, अगर सारा मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया और उसके बावजूद भी आपकी डिजीज रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, फिर भी आपको हैवी फ्लो होता ही जा रहा है, हार्मोन्स आपने ट्राई कर लिए, मायरीना आपने ट्राई कर ली है, सब तरह की दवाइयाँ लेके देख ली हैं, साल हो गया है, पर फिर भी आपकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, ओके गो अहेड, फिर आप करा सकते हो। बट कोशिश करिए कि जितना 45 से 50 की एज की तरफ हम सर्जरी को डिले कर सकें, उतना ही आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए बेटर है। अब जब बच्चेदानी का ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद किन बातों का ख्याल महिलाओं को रखना चाहिए? कुछ टिप्स ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि जहाँ ज़रूरी हो जाएगा फिर आप उसके नुकसान तो हमने देख ही लिए कि आपकी हड्डियों पर असर पड़ेगा, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जल्दी हो जाएगी। हाँ, अगर आप बच्चेदानी निकलवाने का ऑपरेशन कराते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर आपका हिस्टेरेक्टमी रिमूवल होना ज़रूरी हो गया है, अनअवॉइडेबल है, तो उस ऑपरेशन के बाद आपको अपनी सारी प्रिकॉशंस जो किसी भी मीनोपॉजल लेडी को लेनी चाहिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, अपना जनरल लाइफस्टाइल उसको हेल्दी रखना चाहिए, एक्सरसाइज अपने डेली रूटीन में रखनी चाहिए ताकि आपकी बोन हेल्थ और आपका मसल मास दोनों चीज़ों के लिए बेटर रहे। अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखेंगे, कैल्शियम सप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको हॉट फ्लशेस तंग कर रहे हैं तो हार्मोन रिप्लेसमेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आप अपना वेट जो है उसको रेगुलर ठीक रखेंगे तो आप डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो जनरल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको और ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। कोई मैसेज जाने से पहले आप देना चाहें वो महिलाएं जो हैवी ब्लीडिंग से जूझ रही हैं और घर वाले सोच रहे हैं या वो खुद सोच रही है कि बच्चेदानी का ऑपरेशन अब बच्चेदानी निकलवा देनी चाहिए? उनको एक बारी स्त्री रोग विशेषज्ञ की राय ज़रूर लेनी चाहिए और ऑल्टरनेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करनी चाहिए बिफोर गिविंग अप एंड चूजिंग हिस्टेरेक्टमी। यानी कि वो खुद डॉक्टर को भी कह सकती है कि अगर हम ऑपरेशन नहीं कराना चाहते तो क्या विकल्प है, आप वो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।